Hey, welcome to my YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 17 अगस्त के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स 76th इंडिपेंडेंस डे। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं या 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो याद रखना, हमने 75 साल कंप्लीट किए हैं एज अ इंडिपेंडेंस। इसीलिए जो ये साल का था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और इससे लेकर 15 अगस्त 2022 तक हमने जो कार्यकाल है वो कितना कंप्लीट कर लिया है, 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। और जो 15 अगस्त 2022 है ये हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे है, और ये इंडिपेंडेंस डे शुरुआत हुआ है। तो याद रखना, वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 76th इंडिपेंडेंस डे। और अगर मैं बात करूँ कुछ आज़ादी की, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तो जो उस समय हमारे वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 30 जून को एक रेजोल्यूशन पास किया था फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, टू फ्री इंडिया, टू लिबरल इंडिया। तो उसे कहा जाता है माउंटबेटन घोषणा पत्र। पर एज ए एक्ट आया था 18 जुलाई को, इंडिपेंडेंस डे एक्ट आया था हमारा। तो ये भी याद रखना, इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा 18 जुलाई को आया था, और हमें आज़ाद किया गया 15 अगस्त 1947 को। और जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 9th टाइम रेड फोर्ट पर फ्लैग अनफोल्ड किया है, और सबसे ज़्यादा अनफोल्ड करने वाले वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लगभग 17th टाइम रेड फोर्ट पर, लाल किले पर झंडा लहराया था। तो ये भी याद रखना, एज अ प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा अनफोल्ड करने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं, और इस समय जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 9th टाइम अनफोल्ड किया है राष्ट्रीय ध्वज। और आपको पता है हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, ऑन 22 जुलाई 1950। नेपाल मिशन has achieved its target early। इतना नेपाल मिशन चलाया गया था, और इसका मतलब होता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। ये मिशन चलाया गया था कि जो 8 से लेकर 12 क्लास के बच्चे हैं उनमें जागरूकता को इंक्रीज करना, किसके प्रति, क्रिप्टो करेंसी के प्रति और आईपी के प्रति, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रति। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी किसी ने बुक लॉन्च की और उसने अपनी मेहनत से बुक लॉन्च की, और उसको कॉपीराइट्स मिल सके, यानी उसको उसका अधिकार मिल सके कि उसकी कोई डबल कॉपी ना बना ले या डाउनलोड करके खुद ना अपना नाम लिख ले, तो उसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टू मेक पीपल अवेयर। इसलिए निपाम मिशन चलाया गया था हमारे इंडिया में, और इसका मिशन रखा गया था कि 10 लाख तक बच्चों तक ये अवेयरनेस दिलानी है अप टू 2022। और ये पहले ही टारगेट जितना सेट किया था उससे पहले ही ये अचीव कर चुके हैं। और जैसे कॉपीराइट हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है पेटेंट, जो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 20 ईयर्स। सेकेंड होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। ऐसे चीज़ों को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। India's first underwater metro will start operating from 2023। A very important question, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो हमारे इंडिया पर कब शुरू होने वाली है, तो ये 2023 में होने वाली है। और किस रिवर के अंदर,
हुगली रिवर के अंदर। और हुगली रिवर कहाँ पर है? कोलकाता में। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हुगली रिवर पर बहुत फेमस ब्रिज है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज, और इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। इसी ओवरलोड को कम करने के लिए हमारे इंडिया में मेट्रो स्टेशन चलेगी, अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन चलेगी, और हुगली से लेकर हुगली रिवर के ऊपर चलेगी। और हमारे इंडिया में पहली मेट्रो स्टेशन कब चली थी? 1984 में चली थी, और वो भी कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो। और किसने चलाई थी? इंदिरा गांधी ने चलाई थी। इंडियाज फर्स्ट सलाइन वाटर लालटेन रोशनी इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र शाह। जितेंद्र शाह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक इंडिया का पहला सलाइन वाटर लालटेन जिसका नाम है रोशनी, इसका उद्घाटन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया पर जो लोग रहते हैं उनको पूरी तरह लाइट प्रबंध करवाना, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ताकि उनको रोशनी हो सके, उनका एक अच्छा लिवलीहुड हो सके, इसके लिए लालटेन रोशनी, पहले इंडिया का सलाइन वाटर लालटेन रोशनी का उद्घाटन किया गया बाय जितेंद्र शाह। और हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया किसका है? गुजरात का। और कितना है? अप टू 1600 किलोमीटर। और पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया कनाडा का है। ठीक है, ये भी याद रखना। इंडियाज रैंक 7th इन डिजिटल करेंसी। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी एक इंडेक्स आया है जिसमें से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से लेन देन करना इन डिजिटल करेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी उसमें एग्जांपल है बिटकॉइन की। और आपको पता है कि बिटकॉइन कब किसने चलाया था? सातोशी नाकामोटो। और इस डिजिटल करेंसी में सबसे पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है? यूक्रेन कंट्री है। और हमारे इंडिया में हमारा इंडिया कौन से रैंक पर है? 7th रैंक पर है। और अच्छा, अभी जो बजट आया था यूनियन बजट, उसमें बिटकॉइन पर जैसे या डिजिटल करेंसी पर कितना टैक्स लगाने की घोषणा की गई? 30%। इंडिया विल होस्ट टाइगर रेंज कंट्री समिट 2022। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया एक समिट को होस्ट करेगा जिसका नाम है टाइगर रेंज कंट्री समिट। और आपको पता होगा टोटल कंट्रीज जहां पर टाइगर पाए जाते हैं वो है 13 कंट्रीज, और वन ऑफ इंडिया भी है। इसको होस्ट तो इंडिया ही करेगा, पर ये कहाँ पर होगा? ये इन रशिया होगा। और सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, अप टू 526, और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973। और जो सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था वो इन रशिया, वो भी किसकी बात करता था? फॉर द कन्वेंशन ऑफ टाइगर, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो ये भी याद रखना। तमिलनाडु has declared अगस्तिया मलाई as टाइगर रिजर्व। टाइगर तमिलनाडु में एक ना अगस्तिया मलाई एक रिजर्व थी, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। पहले जो अगस्तिया मलाई थी ये तमिलनाडु और केरला की बाउंड्री पर है, दोनों शेयर करते हैं, बट अगस्तिया मलाई को अब टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। तमिलनाडु की बात करूं तो राजधानी है चेन्नई, और इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। और डुगोंग कैसा एक मैमल है? तो ये हर्बीवायरस मैमल है। और डुगोंग किस लिस्ट में है? अभी इंडेंजर्ड लिस्ट में है, खत्म होने वाला लिस्ट। और क्या है? ये एक मैमल है, एक शाकाहारी मैमल है। Rajasthan has made world record in singing freedom songs on the eve of Independence Day. राजस्थान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 1 करोड़ बच्चों ने, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट बच्चों ने देशभक्ति के गाने का इकट्ठे गाने का रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।